हेलो दोस्त, मेरा नाम अंजलि है। प्रेम कहानी मेरी सहेली रूपा की है। रूपा मेरे दुख हर बात शेयर करते थे। आज की प्रेम कहानी शुरू करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कैसी हो पुन्नू? मोबाइल पर आए एसएमएस को पढ़कर पूर्णिमा के माथे पर सोच की लकीरें खींच गईं। मुझे इस नाम से संबोधित करने वाला ये कौन हो सकता है? कहीं अजय तो नहीं? मगर उसके पास मेरा यह नंबर कैसे हो सकता है? और फिर यूं 10 साल के लंबे अंतराल के बाद उसे अचानक क्या जरूरत पड़ गई मुझे याद करने की? हमारे बीच तो सब कुछ खत्म हो चुका है। मन में उठती आशंकाओं को नकारती पूर्णिमा ने वह अनजान नंबर ट्रू कॉलर पर सर्च किया तो उसका शक यकीन में बदल गया। यह अजय ही था। पूर्णिमा ने एसएमएस का कोई जवाब नहीं दिया और डिलीट कर दिया। लंच के समय समीर ने नेहा के पास आकर उसे छेड़ा। क्या मुझ जैसे स्मार्ट बंदे को आज डिनर अकेले खाना पड़ेगा? मुझे क्या पता, नेहा ने लापरवाही से जवाब दिया। मैंने एक बढ़िया रेस्तरां का पता मालूम किया है। यह मुझे क्यों बता रहे हो? वहाँ का साउथ इंडियन खाना बहुत मशहूर है। तो आज रात मेरे साथ वहाँ चलने को हाँ कह दो यार। सॉरी समीर, मुझे कहीं आना जाना पसंद नहीं है। ये डायलॉग मैं तुम्हारे मुंह से रोज सुनता हूँ। इस बार सुर बदलकर हाँ कह दो। नहीं, और अब मेरा सिर खाना बंद करो। नेहा ने मुस्कुराते हुए उसे डपट दिया। नेहा के सामने रखी कुर्सी पर बैठते हुए समीर ने आहत स्वर में पूछा, क्या हम अच्छे दोस्त नहीं हैं? वे तो हैं। तब तुम मेरे साथ डिनर पर क्यों नहीं चल सकती हो? वह इसलिए क्योंकि तुम दोस्ती की सीमा लांघकर मुझे फंसाने के चक्कर में हो। अविनाश सुबह समय पर उठा नहीं तो संस्कृति को चिंता हुई। उसने अविनाश को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था। संस्कृति घबरा उठी। अविनाश को तेज बुखार था। 2 दिन से वह खांस भी रहा था। संस्कृति ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था। मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से अविनाश को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। संस्कृति और अविनाश की शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। 2 साल ही हुए थे। पिछले साल तक सास ससुर साथ में रहते थे। मगर कोरोना में संस्कृति की जेठानी की मौत हो गई तो सास ससुर बड़े बेटे के पास रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। उस गहरी घाटी के एकदम किनारे पहुंचकर अवनी पल भर के लिए ठिठकी, पर अब आगे पीछे सोचना व्यर्थ था। मन कड़ा करके वह छलांग लगाने ही जा रही थी कि किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। देखा वह एक युवक था। युवक की इस हरकत पर अवनी को गुस्सा आ गया। उसने नाराजगी से कहा, कौन हो तुम? मेरा हाथ क्यों पकड़ा? छोड़ो मेरा हाथ। मुझे बचाने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। यह मेरी जिंदगी है। इसका जो भी करना होगा मैं करूंगी। हाँ प्लीज, किसी भी तरह का कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं है। जवाब देने के बजाय युवक जोर से हंसा। उसकी इस ढिठाई पर अवनी तिलमिला उठी। उसने गुस्से में कहा, न तो मैंने इस समय हंसने वाली कोई बात कही, न ही मैंने कोई जोक सुनाया। फिर तुम हंसे क्यों? और हाँ, तुम अपना नाम तो बता दो कि कौन हो तुम? घंटी बजी तो दौड़कर उसने दरवाजा खोला। सामने लगभग 20 साल का एक नवयुवक खड़ा था। उसने वही दरवाजे के बाहर से ही अपना परिचय दिया। जी मैं मदन हूँ, पवन जी का बेटा। पापा ने आपको संदेश भेजा होगा। आओ भीतर आओ, कहकर उसने दरवाजे पर जगह बना दी। मदन संकोच करता हुआ भीतर आ गया। जी मैं आज ही यहाँ आया हूँ। आपको तकरीबन 10 साल पहले देखा था। तब मैं स्कूल में पढ़ रहा था। आपकी शादी का कार्ड हमारे घर आया था। तब मेरे हाई स्कूल के एग्जाम थे, इसलिए आपके विवाह में शामिल नहीं हो सका था। मैं यहाँ कॉलेज की पढ़ाई के लिए आया हूँ और ये लीजिए।
पापा ने ये सामान आपके लिए भेजा है, कहकर उसने एक बैग दे दिया। बैग में बगीचे के ताज़ा फल, सब्जियां, अचार वगैरह थे। अगले 5 सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।